हेलो फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड सीरीज। और ये सभी एग्जामिनेशन के लिए, फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। और दैट्स द आंसर की बिकॉज ऑफ बीएससी थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस का पेपर जो अभी हुआ है हाल ही में, उसका ये सीरीज डी है। और जितने भी आगे एग्जामिनेशन होंगे उनके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2024-25 में अभी जो एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ है कंप्यूटर साइंस का, तो उसकी ये आंसर की भी है। तो चेक इट और एंजॉय करिए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें इतने हैं कि फर्दर एग्जामिनेशंस में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्दर एग्जामिनेशन की क्लासेस के लिए भी, ऑपरेटिंग सिस्टम के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, देर ना करते हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी फंक्शन ऑन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिएगा कौन सा ऐसा प्राइमरी फंक्शन नहीं है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट भी होता है, मेमोरी मैनेजमेंट भी होता है, डिवाइस मैनेजमेंट भी होता है। तो डेटा इंक्रिप्शन इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्राइमरी फंक्शन। सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम का आपने सर्विसेज देखी होंगी, मेमोरी मैनेजमेंट सर्विस भी होती है, प्रोसेस और डिवाइस। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते। Which of the following operating system uses a fixed time slice to allow each user to share the system's resources equally? अब देखिएगा हमारे पास जो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़े होंगे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो उसमें हमारे पास बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था, बैचेस बना देते थे, टाइम शेयरिंग, टाइम एक टाइम स्लाइस दे दिया सभी को, रियल टाइम सिस्टम, एक यूनिक टाइम पे आपका एग्जीक्यूशन हो, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे। तो यहाँ पे कहा गया है कि फिक्स टाइम स्लाइस, तो दैट्स द टाइम शेयरिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन ए सिंगल प्रोसेस। तो ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सपोर्ट करता है मल्टीपल थ्रेड्स? तो ऑप्शन है आपके पास, मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, या मल्टी थ्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर बिल्कुल थ्रेड है, तो मल्टी थ्रेडेड सिस्टम्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की चैलेंज इन फाइल शेयरिंग। अब की चैलेंज क्या है फाइल शेयरिंग में? तो ऑप्शन सब देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेटा रिडंडेंसी, फाइल सिंक्रोनाइजेशन, फाइल डिलीशंस एंड डेटा फ्रेगमेंटेशन। तो देखिएगा यहाँ ऑप्शंस मिक्स कर दिया है इन्होंने। देखिएगा सिंक्रोनाइजेशन इज द की चैलेंज एंड ऑल्सो द फ्रेगमेंटेशन। तो ऑप्शन बी एंड डी इज कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है वैसे इसका। अगर आप देखें तो बी आंसर इज द राइट आंसर, फाइल सिंक्रोनाइजेशन। कहीं कहीं आपको डेटा फ्रेगमेंटेशन भी कह दिया होगा, लेकिन फाइल सिंक्रोनाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। आप देखिएगा कि की एस्पेक्ट है। There's a fifth question. The core component of an operating system which controls and manage all hardware and software resources. ऐसा कौन सा की कोर कंपोनेंट है ऑपरेटिंग? तो वो होता है कर्नल। ए आंसर इज द राइट आंसर, जो मैनेज करता है ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। सिक्स क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सी सर्विसेज इंक्लूड करता है? तो प्रोसेस शेड्यूलिंग, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस कंट्रोल, ये सारी सर्विसेज यूज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका डी आंसर इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव। सेवन, द शेल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो शेल है एन ऑपरेटिंग सिस्टम में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज, प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल, एंड सी शेड्यूलिंग प्रोसेस, एंड डी कंट्रोलिंग सिस्टम मेमोरी। तो दैट्स द बी आंसर, ये प्रोवाइड एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर एंड कर्नल के बीच। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट ऑफ ए प्रोसेस। देखिएगा आपने 5 स्टेट देखी होंगी प्रोसेस की, न्यू, रेडी, रनिंग, एग्जीक्यूटिंग, ये सारी प्रोसेस होती है, लेकिन वो आपकी कोई भी नहीं होती स्टेट। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, उसमें नॉट पूछा गया था। द सेगमेंट ऑफ द कोड इन विच द प्रोसेस में चेंज कॉमन वेरिएबल अपडेट टेबल राइट इनटू फाइल इज नोन एज। तो द सेगमेंट, फिर से बोलता हूं, द सेगमेंट ऑफ कोड इन विच द प्रोसेस में चेंज कॉमन वेरिएबल अपडेट टेबल्स राइट इनटू फाइल इज नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम, क्रिटिकल सेक्शन, नॉन क्रिटिकल सेक्शन, सिंक्रोनाइजेशन। तो वो होगा क्रिटिकल सेक्शन।
नेक्स्ट 10, व्हाट इज लाइनेक्स? तो लाइनेक्स आपका कैसा है ऑपरेटिंग सिस्टम? आपने देखा होगा मल्टी यूजर भी है और मल्टी टास्किंग भी है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 11, a process is thrashing if a process is thrashing का कॉन्सेप्ट आता है, पेपर में आया भी होगा। इट स्पेंड्स a lot of time execution rather than paging. It spend a lot of time paging than executing. तो इन दोनों, इट हैज नो मेमोरी एलोकेटेड टू इट, नन ऑफ दीज। तो ए और बी ऑप्शन सही है, इट स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, बिल्कुल सही है, पेजिंग देन एग्जीक्यूटिंग। दी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द हार्डवेयर मैकेनिज्म दैट अलाउ ए डिवाइस टू नोटिफाई द सीपीयू इज कॉल्ड। एक हार्डवेयर मैकेनिज्म है दैट अलाउ ए डिवाइसेस टू नोटिफाई द सीपीयू इज कॉल्ड इंटरप्ट, उसे हम कहते हैं इंटरप्ट। बी 13, a deadlock avoidance algorithm dynamically examine the to ensure that circular weight condition can never exist। अगर सर्कुलर वेट कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो डेडलॉक कौन सी अवॉइडेंस है? ये रिसोर्स एलोकेशन स्टेट में होता है, वो सिस्टम स्टोरेज स्टेट कहलाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम या रिसोर्स। तो इसका है वो ऑप्शन, रिसोर्स एलोकेशन स्टेट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इन मैग्नेटिक टेप इज कंपेयर टू मैग्नेटिक डिस्क। तो कैसा है? फास्ट है, वेरी स्लो है या वेरी फास्ट है? तो इसका है स्लो। मैग्नेटिक टेप इज स्लो कंपेयर टू मैग्नेटिक डिस्क। 15, व्हाट इज वेटिंग टाइम इन शेड्यूलिंग? वेटिंग टाइम क्या होता है? वेटिंग टाइम शेड्यूलिंग में क्या होता है? कोई जॉब वेट कर रही है तो क्या कहलाता है? तो इसमें दे रखा है ए ऑप्शन, टोटल टाइम इज इन द ब्लॉक एंड वेटिंग क्यू। बी ऑप्शन, द टोटल टाइम स्पेंड इन द रेडी क्यू। द टोटल टाइम स्पेंड इन द रनिंग क्यू। द टोटल टाइम फ्रॉम द कंप्लीशन टिल द सबमिशन ऑफ ए प्रोसेस। तो ये क्या है? द टोटल टाइम स्पेंड इन द रेडी क्यू। भाई रेडी है और वेट कर रही है प्रोसेस सीपीयू को एलोकेट, उस प्रोसेस को एलोकेट कराने के लिए, तो रेडी स्टेट में होती है। नेक्स्ट इज मैपिंग ऑफ ए फाइल इज मैनेज बाय। मैपिंग कैसे करते हैं हम फाइल की? पेज टेबल से, वर्चुअल मेमोरी से, या फाइल मेटाडाटा? तो वो ये यूज करता है फाइल मेटाडाटा। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, द प्रायोरिटी इज असाइन बेस्ड ऑन, किस पे होती है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में? तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में आपने देखा भी होगा, प्रायोरिटी दी जाती है, तो यूजर डिफाइन और डिफाइन प्रायोरिटी वैल्यू, कि भाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, आप कौन सी प्रायोरिटी से चलेंगे। इस सिस्टम इज इन ए डेडलॉक स्टेट व्हेन, अगर सिस्टम क्या है, इज इन डेडलॉक स्टेट, तो व्हेन ए प्रोसेस इज वेटिंग फॉर ए रिसोर्सेज indefinitely, all processes are executing concurrently, a process holds a resources and wait for another, and none of these। तो आपको आंसर पता चल गया होगा सी और ए में, आप कौन सा आंसर बताना चाहिए? तो ए प्रोसेस इज वेटिंग फॉर ए रिसोर्सेज इनडेफिनाइटली, आप इनफाइनाइटली कह सकते हैं कि आपको प्रोसेस पता नहीं कब मिलेगी, वो किसी और के पास है, जब तक वो रिलीज नहीं होगी तब तक आप उसके लिए वेट करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन ऑफ ए डेडलॉक? तो देखिएगा बहुत सारी, टू अकर, डेडलॉक टू अकर पूछ रहा है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, होल्ड एंड वेट है, सर्कुलर वेट है, या प्रिम्पशन है? तो नो प्रिम्पशन होती है, तो यहाँ पे प्रिम्पशन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम कैन बी यूज अवॉइड डेडलॉक? कौन सी एल्गोरिथम आप यूज करते हैं? आई थिंक आपने बैंकर्स एल्गोरिथम पढ़ी होगी, एफसीएफएस, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन। तो यहाँ पे आपका बैंकर्स एल्गोरिथम है, तो ये डेडलॉक को अवॉइडेंस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड फॉर रिसीविंग रिकवरिंग फ्रॉम डेडलॉक? ऐसा कौन सा मेथड इसमें नहीं है रिकवरिंग के लिए? टर्मिनेटिंग वन और मोर प्रोसेस, preempting resources from processes, ignoring the problem, restarting the entire system। तो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा? ignoring the problem is not a method for recovering from deadlock। Which of the following is an example of an IO devices? IO devices का एग्जाम्पल पूछ रहा है, सीपीयू, मॉनिटर, रैम और कैश। सभी जानते होंगे मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज? सेकेंडरी स्टोरेज रैम तो होती नहीं है, सभी जानते हैं, कहने की जरूरत ही नहीं। The disk scheduling algorithm that services requests in the order in which they arrive in, यानी जिस साइड जैसे वो आई हैं वैसे ही वो एग्जीक्यूट हो जाए, उन्हें रिक्वेस्ट मिल जाए, तो वो होता है एफसीएफएस में। दैट्स द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। A technique that allow more than one program to be ready for the execution provide the ability to switch from one process to another। अब स्विचिंग करते हैं तो मल्टी प्रोग्रामिंग में होती है, मल्टी प्रोसेसिंग में होती है, मल्टी टास्किंग में होती है, तो वो होता है मल्टी टास्किंग। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लेटेस्ट वर्जन सभी ने बता दिया होगा, 11 यूज भी करते हैं सभी, विंडो 11। LRU का फुल फॉर्म लीस्ट रिसेंटली यूज, आपने इसकी एल्गोरिथम भी पढ़ी होगी, तो ऑप्शन least recently used, no, B option is the right option। To access the service of the operating system, the interface is provided by the, अगर आपको एक्सेस करने द सर्विस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, द इंटरफेस क्या प्रोवाइड करता है? लाइब्रेरीज, एपीआई, या असेंबली इंस्ट्रक्शंस, या सिस्टम कॉल, तो वो होती है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। 29, the priority of the process will if the scheduler assign it is static priority। अब ये देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। द प्रायोरिटी ऑफ ए प्रोसेस विल इफ द शेड्यूलर असाइन इफ इट इज ए स्टैटिक प्रायोरिटी, रिमेन अनचेंज, डिपेंड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, चेंज, और नन ऑफ दीज। तो इसमें होगा रिमेन अनचेंज, कोई चेंज नहीं होगा। सिंक्रोनाइजेशन टूल इज हेड है, पाइप है, सेमाफोर है, सॉकेट है। तो सिंक्रोनाइजेशन के टूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अगर आप देखें तो थ्रेड्स कहलाते हैं, पाइप्स कहलाते हैं, सेमाफोर्स कहलाते हैं, सॉकेट। तो इसका सही आंसर है आपका थ्रेड। नेक्स्ट 31, हाउ वी कैन डिस्क्राइब द एल्गोरिथम, ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ए कंप्यूटर लैंग्वेज, ए ऑन सी। ए कंप्यूटर लैंग्वेज और डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 32, इन आईओ ऑपरेशंस द टर्म बफरिंग रेफर्स, बफरिंग का मतलब क्या होता है आईओ ऑपरेशंस में? बफर होता है ना, जैसे आप प्ले भी करते हैं, बफरिंग भी हो रही है, स्ट्रीमिंग भी होती है, कहीं कहीं स्ट्रीमिंग, दो चीजें होती हैं, स्ट्रीमिंग एंड बफरिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ रीडिंग डेटा फ्रॉम द डिस्क टू द सीपीयू, स्टोरिंग डेटा टेम्परली टू हार्ड हैंडल डिफरेंस इन डेटा ट्रांसफर रेट्स, द ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन टू डिफरेंट डिवाइसेस, द एनक्रिप्शन ऑफ डेटा बिफोर स्टोरेज। तो इसका आंसर है बी, स्टोरिंग डेटा टेम्परली टू हैंडल डिफरेंस इन डेटा ट्रांसफर रेट। 33 कहता है, इन एफसीएफएस शेड्यूलिंग द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इज डिटरमाइंड। अब एफसीएफएस में है, तो ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करा जाएगा? शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम, प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस, अराइवल टाइम ऑफ द प्रोसेस एंड एग्जीक्यूशन। तो अराइवल टाइम ऑफ द प्रोसेस, जिसका अराइवल टाइम पहले होगा वो एग्जीक्यूट पहले होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म? अब ऐसा कौन सा फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन? तो टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, टू मैनेज एक्सेस परमिशंस, टू मॉनिटर फाइल सिस्टम यूजेस, या टू स्टोर बैकअप कॉपीज। तो आंसर है टू मैनेज एक्सेस परमिशंस। एक्सेस परमिशन प्रोटेक्शन मैकेनिज्म में आता है, भाई रीड परमिशन दे रखी है, राइट परमिशन दे रखी है, या डेटा को प्राइवेट कर रखा है, दैट्स इंपॉर्टेंट। 35, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीआर कमांड इन शेल? तो टीआर क्या होता है? ट्रांसलेट कैरेक्टर्स, टू रिप्लेस और ट्रांसलेट कैरेक्टर्स, ए ऑप्शन। 36, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन किस लिए यूज होता है? डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए, एंश्योर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, अलाउ कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस, ये शेड्यूल प्रोसेस एफिशिएंटली। तो ये होता है आपका टू एंश्योर म्यूचुअल एक्सक्लूजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम? So it determine the order in which processes are executed. It allocate processes memory to. It control the flow of data between devices. It manage the IO devices.
तो आंसर है इट डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड। शेड्यूलिंग का तो यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव कौन सी होती है? दो टाइप की होती है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव होती है आपकी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज प्रिमिटिव। कौन सी प्रिमिटिव होती है? तो वो होती है राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन शेड्यूल्स बार बार बनते रहते हैं एक टाइम स्लाइस के अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सेलेक्ट्स द प्रोसेस विथ द स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम नेक्स्ट। स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम नेक्स्ट तो वो होता है एस जे एन, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, एस जे एन। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द हाइएस्ट रिस्पॉन्स रेट नेक्स्ट, एच आर आर एन। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सेलेक्ट प्रोसेस बेस्ड ऑन द हाइएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो। किससे होता है? हाइएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो। द आईओ सबसिस्टम इन ए कंप्यूटर इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस लिए होता है? हैंडल यूजर इनपुट एंड आउटपुट अर्थमेटिक्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग आईओ सबसिस्टम इन कंप्यूटर सिस्टम? क्या एडवांटेज है? तो ये है प्रोसेस डेटा प्रोसेसिंग बाय हैंडलिंग ऑल आईओ टास्क। नेक्स्ट इज 44, विच ऑफ द फॉलोइंग डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। आपने देखी होंगी तीन चार डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। परफॉर्म द सेम एज स्कैन बट इट इन द अपोजिट डायरेक्शन। स्कैन फॉरवर्ड है वो बैकवर्ड में चालू, यानी एक लेफ्ट साइड से चालू होती है एक राइट साइड से। आफ्टर रीचिंग एट द एंड तो वो जाती है सी स्कैन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फाइल। देखिएगा फाइल की क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, सभी को पता होना चाहिए। फाइल फाइल का एक साइज भी होता है, नेम भी होता है, एक्सेस टाइम भी होगा, लेकिन डेटा टाइप नहीं होगा फाइल का कोई। डेटा टाइप तो सी में बनाए जाते हैं, इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट्स। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए फाइल डायरेक्टरी इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो वो है आप टू ऑर्गेनाइज फाइल्स इन ए लॉजिकल स्ट्रक्चर के लिए, कि वही फाइल के अंदर डायरेक्टरी इसलिए बनाई जाती है, फाइल के डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर के अंदर फाइल, फाइल के अंदर फोल्डर्स, ये इसलिए एक लॉजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू एनेबल फाइल शेयरिंग इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम? तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आपको फाइल शेयरिंग करनी है तो एनएफएस क्या यूज करते हैं हम? नेटवर्क फाइल सिस्टम का। In a file system, which of the following access type allow a user to read a file but not modify it? Read तो करना जानता है तो वो read. In a file, which of the access types allow, तो उसे read का option दे दिया, modify नहीं कर सकता बस। What is this shell in Linux? तो shell का मतलब है an interface of user to interact with the operating system. What does the grep command do? ग्रिप कमांड आपकी क्या किस लिए यूज होती है? तो ग्रिप कमांड यूज होती है फिल्टर्स कंटेंट बेस्ड ऑन पैटर्न मैचिंग। इन विच मोड डज द वीआई एडिटर अलाउ यू टू एंटर एंड एडिट टेक्स्ट डायरेक्टली? तो वो ऑप्शन है इंसर्ट मोड। इंसर्ट मोड के अंदर हम काम करते हैं। दिस सिस्टम कॉल्स इज यूज टू क्रिएट ए न्यू प्रोसेस इन यूनिक्स। तो वो आपको पता ही होना चाहिए, फॉक। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पाइप्स इन शेल स्क्रिप्टिंग? अब शेल स्क्रिप्टिंग का बेनिफिट क्या होता है और क्या पर्पस है? टू सेंड द आउटपुट ऑफ वन कमांड एज इनपुट टू द अनदर कमांड। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डू? अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हार्डवेयर डिवाइस है, प्रोग्राम दैट ऑपरेट्स अ हार्डवेयर डिवाइस एंड इंटरफेस दैट रेगुलेट्स। ऑप्शन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये आप करिए, अच्छा क्वेश्चन है। ये एक इंटरफेस भी होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में, रेगुलेट्स करता रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर डिवाइस है कि नहीं है? ए प्रोग्राम दैट ऑपरेट द हार्डवेयर डिवाइसेस, ये भी होता। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, खुद सोचिए। पहला भी आंसर सही लग रहा है। व्हाई सीपीयू शेड्यूलिंग डन? सीपीयू शेड्यूलिंग डिक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए क्यों करी जाती है भाई सीपीयू शेड्यूलिंग? तो इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन भाई, सीपीयू को और बढ़िया क्या कहते हैं, बिजी रखने के लिए। A process
which is copied from main memory to secondary memory on the basis of requirement is known as paging, demand paging, thread segmentation. तो आंसर है डिमांड पेजिंग. Which of the following does not support more than one program at a time? DOS है वो, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम देखा होगा, एक ही यूजर यूज कर सकता है. FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट शेड्यूलिंग इज अ टाइप ऑफ प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव है, डेडलाइन शेड्यूलिंग है, राउंड रॉबिन है. तो ये नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. हु नीड्स ए बायोस ऑफ टू फंक्शन प्रॉपर्टी? तो मोबाइल डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये होता है हार्डवेयर डिवाइस. Which of the following statement is correct about virtual memory? बहुत इंपॉर्टेंट है. It is a combination of logical memory and physical memory. It is a separation of user logical memory and physical memory. It is a virtual network memory. तो ये ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन. When does page fault occur? कब पेज फॉल्ट होता है? The page is present in memory. तब होता है नहीं. The deadlock occur नहीं. The page does not present in memory. Correct answer. C. बफरिंग इज टेम्परेरी एरिया, परमानेंट एरिया, स्मॉल. तो ये होता है टेम्परेरी एरिया. ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एसजेएफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम? डिसएडवांटेज क्या है? इट इज टू फास्ट, इट रिक्वायर्स टू मच मेमोरी, इट इज नॉट सुटेबल फॉर बैच प्रोसेसिंग, इट कैन कॉज स्टार्वेशन फॉर लॉन्गर प्रोसेस. तो बिल्कुल सही आंसर है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट. आप चली तो गई है, पता चला पहले ही प्रोसेस इतना बड़ा है कि वहां खत्म ही नहीं हो रहा. इट कैन कॉज स्टार्वेशन ऑफ लॉन्गर प्रोसेस. व्हाट डज द टर्म म्यूचुअल एक्सक्लूजन मींस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन? तो इसका सही आंसर है ओनली वन प्रोसेस कैन एक्सेस रिसोर्सेज एट ए टाइम. म्यूचुअल एक्सक्लूजन का यही मतलब होता है, एक टाइम पे आप एक ही प्रोसेस एक्सेस कर सकती है रिसोर्सेज एट ए टाइम. व्हाट इज सेगमेंटेशन? तो ये एक मेमोरी मैनेजमेंट की स्कीम है दैट सपोर्ट यूजर व्यू ऑफ मेमोरी. ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. ये ग्रिप कमांड दोबारा आ गई थी. पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आर यूज फॉर, किसके लिए यूज होती है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज करी जाती है डिसाइडिंग विच पेज टू मूव टू स्वैप स्पेस व्हेन मेमोरी इज फुल. बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. Which of the following is not considered a real-time operating system? अब इनमें से कौन सा है? Linux, RT, VRTX, Windows और PSOS. तो वो है Windows. What is the priority scheduling algorithms? तो CPU इसका आंसर है CPU is allocated to the process with highest priority. What is the batch operating system? कौन से होते हैं? Similar type of tasks are grouped together. Tasks operate at different level. मल्टीपल इंडिविजुअल टास्क. तो इसका बी आंसर, सिमिलर टास्क का एक ग्रुप बना दिया जाता है. दैट्स द बैच. बहुत पहले यूज होती थी, फर्स्ट टाइम में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ही हम काम करते थे. व्हेन यू डिलीट ए फाइल्स इन योर कंप्यूटर, व्हेन डज गो? रिसाइकल बिन, सभी जानते होंगे. 70 तो सभी का सही होगा. इन ए पेजिंग सिस्टम विच डेटा स्ट्रक्चर इज टिपिकली यूज टू मैप वर्चुअल एड्रेस स्पेस टू फिजिकल स्टेट? तो वो होता है हैश टेबल. 71 का. 72, multitasking is an operating system allow for devices to run without an operating system? नहीं. Multiple user to share a single device, a single user to perform multiple tasks. तो इसका है multiple user to share a single device. B option is the right option. Which components of an operating system is responsible for managing files? तो होता है file system manager. What does GUI stands for? Graphical user interface. देख लेना ऑप्शन. D option is the right option. And last option for your examination, what is the ready state of a process? Ready state कौन सी होती है? When a process scheduled to run after some execution, नहीं. When process is unable to run until some task has been completed. When a process is using the CPU, तो इसका correct answer है when a process is scheduled to run after some execution. So thank you to all for joining the session. Please subscribe my YouTube channel and also send me PDFs for your examination. That's why I
design your answer key for your uh, valuable feedback regarding कि आपके आंसर्स कितने मैच कर रहे हैं, कितने नहीं मैच कर रहे हैं. तो थैंक यू, और थैंक यू फॉर सेंडिंग मी फॉर दिस PDF for your examination also. Please subscribe my YouTube channel also for that's the new channel for everyone, or I am uh, very hard practice for walking them. Thank you to all.